अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कल परसों चूल्हे को पोछा लगाया है और अभी फिर पोछा लगा रही हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान, आंधी, इतनी ज़्यादा मट्टी थी, रेत थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना बर्तन साफ़ कर लूँ। फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, पोछा लगा के ना ये जो बना हुआ है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन मैंने रखे हुए थे सेल्फ, मैंने कहा यहाँ पे जो है ना वो पोछा लगा के, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना ये काला हो चुका था धुएं से। ये वैसे तो यहाँ पे ना सफ़ेदी लगी हुई थी, तो मैंने कहा पोछा फेरना आसान होता है, तो सफ़ेदी तो बंदा ख़त्म हो जाए तो फिर बाज़ार से ही लानी पड़ती, तो पोछा बाज़ार से नहीं लाना पड़ता पोछा तो यहीं से गुजारा कर लेते हैं। तो मैंने कहा बर्तन साफ़ कर ही रही हूँ तो क्यों ना इसे पोछा भी लगा दूँ। मैंने सारा जो है ना ये खाना बर्तन वाला इसे तो मैंने लगा दिया है। चूल्हे को पोछा दोबारा कर दिया है क्योंकि मट्टी इतनी ज़्यादा थी। अभी मैं आपको इधर की सूरत हाल दिखाती हूँ, ये देखें। पहले पक्का पेंट था हमारा ये पोछा कलर का, लेकिन अभी जो है ना हर दफ़ा हम पक्का पेंट ना बनवा सकते हैं स्पेशल, और ना ही हम शहर से ला सकते हैं। तो मैंने कहा चले जी अभी जो है ना ये तकरीबन फ्रंट जो है ना हमारे किचन का ये सारा पोछा ही लगाएंगे। तो बर्तन जो है ना बर्तन मैंने सारे धो के रख लिए थे। अब ना इस साइड पे अब्दुल हादी कह रहे जी मेरा जो है ना ऐनक देखो मुझे क्या ग्लासेस देखो। कहाँ से लिए? किधर से लिए? मेरे जेब में था, आपको नहीं पता था? हाँ। अब पता चला है? अभी ना तो लगा के दिखाओ। मैं आपको किस तरह का लगता है ये चश्मा? माशाल्लाह क्या नाम है आपका? हाँ जी अब्दुल हादी। वो कैसे गाना है? तेनू काला चश्मा जचदा सोने मुखड़े थे तेनू काला चश्मा जचदा है सोने मुखड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे किचन को मैंने पोछा लगा दिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी न्यू तैयार हुआ है। तो इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना, पहले से ज़्यादा प्यारा मुझे लग रहा है। लगना ही है, सारी बात है, सारा न्यू हो गया, पोछा भी सारा लगा दिया है और सारे के सारे बर्तन मैंने यहाँ से उठा दिए हैं क्योंकि मुझे खुद को नहीं अच्छे लग रहे थे। काफ़ी फजूल बर्तन भी इसमें पड़े हुए थे क्योंकि एक किचन है और सुबह शाम यही इस्तेमाल होता है। तो किचन की इस्तेमाल की सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, तो आज मैंने सारी चीज़ें ही उठा दी हैं। मैंने कहा सिर्फ कच्चे बर्तन और चंद चीज़ें जो है ना इस्तेमाल की रखेंगे, बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे कोई भी नहीं रखनी है। तो अभी जी बर्तन जोड़ते हैं और आप लोगों ने बताना है अगर ऐसे सही लग रहा है तो ठीक है, अगर बर्तनों में इजाफा करना है तो फिर भी ठीक है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, ये कमेंट्स आते हैं कि आपने ये दुकान बनाई हुई है, आपने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, फला फला। तो इसलिए मेरा दिल जो है ना वो अजीब सा हो जाता था, तो मैंने सारे बर्तन जो है ना यहाँ से हटा दिए। बाकी ये बड़े बड़े बर्तन हैं, ये जब तंदूरी किचन बनाएंगे ना ये तब भी हटेंगे, नहीं तो ये इधर ही यहाँ पे सही है। बर्तन ख़राब नहीं होते हैं वैसे जो है ना, अगर बारिश आए
क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा शेड बना हुआ है, इसका भी शेड बना हुआ है, पीछे हमने जाली भी लगाई है। इस वजह से ना बर्तन ज़्यादा ख़राब नहीं होते। जब ज़्यादा आंधी तूफान आए ना तो फिर मैं तसल्ली से उनको धो देती हूँ, जैसा कि मैंने आज सारे बर्तन धो भी दिए हैं और मैंने किचन भी साफ़ सुथरा कर दिया है। चलें इसी बहाने ये आज मैंने इनको भी साफ़ सुथरा कर दिया है। ये बेचारी भी जो है ना ऐसे मिट्टी से ख़राब हुई पड़ी थी। वैसे भी अभी मिट्टी के बर्तन जो है ना बहुत कम हो गए हैं। इसमें से आधे बर्तन जो है ना वो हमने बाजरा को दे दिए थे, जैसा कि इसमें से कुछ हांडियाँ, ये मेरे ख्याल में 3 थी जो कि अभी 2 हैं, और गिलास भी काफ़ी ज़्यादा बाजी को हमने दे दिए थे। ये हांडियाँ, ये जो है प्लेटें सी बनी हुई, ये भी हमने दे दी थी। और कुछ बर्तन जो है ना वो टूट चुके हैं, जैसा कि जग और 2 गिलास जो है ना अब्दुल हादी ने तोड़ दिए थे। तो इस तरह से ना बर्तन हमारे अभी बहुत कम हो गए हैं। अभी बर्तनों की दुकान जो है ना वो हमारी कम होती जा रही है। आपके भी इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि क्या बनाया हुआ है आपने। चले ये बर्तनों की दुकान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं ख़त्म करती जा रही हूँ। बस मेरी कोशिश है कि ये जो है ना ये वाला जो अलमारी बनी हुई, खाना मतलब बना हुआ है ना, इसमें मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा रखूँ। बाकी जो है ना बाकी खानों में मैं जो है ना वो खाली रखूँ, उन्हें साफ़ सुथरा बस रखूँ। तकरीबन ये 3 गिलास बचे हैं, इस जैसा एक और। ये इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी नुक्कड़ जो है ना ये टूटी हुई है, और टूटे हुए बर्तन में जो है ना वो पानी या खाना पीना जो है ना मकरूह होता है, इसलिए इसके साथ वाला दूसरा गिलास है वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और अभी बर्तन जो है ना उल्टा ही रखती हूँ जो कि हमारे डेली बेस पे इस्तेमाल होते हैं। अब तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी खड़ी ना, मैं कहता हूँ बस जल्दी से जल्दी ऐसे बंदा करे ऐसे और खाना सामने आ जाए। वो जब हम मतलब कि छोटे होते थे ना, तब एक अम्मी स्टोरी सुनाती होती थी हमें। फेक स्टोरियाँ होती हैं, अब आपको पता बच्चों को अक्सर माएँ सुनाती रहती हैं फ़लाँ की स्टोरी ऐसे और फ़लाँ की ऐसे। तो जैसे अक्सर मतलब कि ना अब्बू जो है ना वो अब्दुल्ला और अब्दुल हादी को शेर वाली एक स्टोरी है वो सुनाते हैं, और एक चिड़ी वाली स्टोरी है, खरगोश वाली स्टोरी है। वो खरगोश वाली वो जो कछुआ और खरगोश दोनों भागते हैं ना, इस तरह की एक स्टोरी हमें सुनाती थी जब हम छोटे छोटे थे। मुझे याद अभी भी, वो एक भाई होता है, उसकी बीवी पहले वाली जो अपने वो मर जाती है और उसका एक बेटा होता है, और वो काफ़ी साल गुजर जाते हैं और गांव वाले उसके जो होते हैं ना इर्द गिर्द वाले लोग, वो कहते हैं यार मतलब कि अभी आपकी उम्र है शादी की, आप शादी दोबारा कर लें। वो कहता है मैं शादी नहीं करना चाहता, कि मतलब कि मेरा भी बेटा जवान हो गया, मैं उसकी शादी करूँगा। तो वो कहता नहीं, अब आप ख़ुद भी जवान हैं, शादी कर लें। तो वो बेचारा मजबूरन शादी कर लेता है, दूसरी बीवी आ जाती है। और आपको पता अक्सर जो दूसरियाँ माएँ होती हैं ना, वो फिर वो ख्याल नहीं रखती बच्चों का, तो वो बेचारा मजबूरन शादी वो कर लेता है। जब शादी हो जाती है ना तो फिर वो
जो घर में आती है ना वो मतलब कि बेईमान हो जाती है बेटे पे, जो बेटा होता है उसके ऊपर बेईमान हो जाती है। तो वो दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं काम को, खूह पे चले जाते हैं ना, मतलब कि जैसे देहातों में खूह होते हैं जहाँ पे माल डंगर होता है ना, वहाँ जहाँ पे ज़मीन वगैरह होती है खेती बाड़ी करने के लिए वो चले जाते हैं, सुबह सवेरे निकल जाते हैं और शाम को उन्होंने आना होता है। और वो दोनों बाप बेटे चले जाते हैं और बेटे को वो दोपहर को भेजता है कि घर से खाना लेके आओ, ठीक है। वो खाना लेने चला जाता है और एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, डेली खाना लेके आता है। तो वो एक दिन मतलब कि गया दोपहर को खाना लेने को, तो उसकी जो माँ थी ना वो मतलब उसके मतलब कि वो जैसे ज़बरदस्ती करते हैं कोई, इस तरह उसने करने की कोशिश की तो वो घर से भाग गया। तो उसने अपने बाप को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो अगले दिन फिर वो जो ना मतलब कि उसके वालिद ने कहा कि आप जाएँ दोबारा खाना लेके आएँ। तो वो मतलब कि खाना लेने चला जाता है, तो रास्ते में वो दोस्तों के साथ बैंटे खेलने शुरू कर देता है। खेलता खेलता उसे याद आता है भी मैंने तो खाना लेके जाना था, लेकिन उसे ये भी डर था मैं घर जाऊँगा तो मेरी माँ है और उसने मेरे साथ मैंने क्या सलूक करना है, ये भी डर था उसे। सुतेली माँ थी। वो चला गया घर। तो वो जब घर पहुँचा ना तो उसकी माँ को पता था कि ये मेरे हाथ नहीं आने वाला, ठीक है। बेईमान थी, वो लड़का जवान था, हुस्न वाला था, खूबसूरत था, उसे पता था मेरे हाथ नहीं आएगा तो इससे घर से निकालो किसी बहाने से। और वो मतलब कि कोई इसे ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि घर से मैंने कैसे निकालना है। वो जैसे ही घर में दाखिल होता है ना, काफ़ी देर बाद खेलने के बाद दाखिल होता है, तो वो मतलब कि वो घर में इस तरह उसने अपनी हालत बनाई होती है ना, सर में वो राख डाली होती है, कपड़े फाड़े होते हैं, बुरे हालात किए होते हैं, ठीक है ना। और वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो वो उसका वालिद सब आते हैं कि मेरा बेटा खाना लेने गया तो वो वापस क्यों नहीं आया। जैसे ही आता है तो उसके रोने धोने शुरू हो जाते हैं उस औरत के कि मैं आपके बेटे ने मेरी इज़्ज़त लूट लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है ना। वो सारा मतलब के करते हैं। उसके बाद वो कहती है या मुझे रखो या ऐसे रखो। तो वो बेचारा मजबूर होता है भी मैं क्या करूँ, बेटे को छोड़ूँ या बीवी को छोड़ूँ। तो वो फिर दोनों मशवरा करते हैं भी आप कुछ बताएं मुझे कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं बेटे को भी रखूँ, मतलब कि बेटे को भी ऐसा महसूस ना हो कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला या जो भी। वो कहती भी से आप ना घर से कहीं दूर छोड़ आएँ, और वो पंजाबी में कहते देश निकाली दे दे। तो वो दोनों बाप बेटा मशवरा करते हैं कि बेटा हमें ना मतलब कि काफ़ी साल गुजर गए, आपकी वालदा फौत हुई है ना, तो उससे पहले जब आप छोटे थे ना, आपके मतलब कि नानके दादके जो होते हैं तब मैं आपको लेकर जाता था। तो ऐसा ना करे कि आपको मैं आपके नानके दिखा के लाऊं या आपके दादके दिखा के लाऊं। वो बड़ा खुश होता है भी चल देख आते हैं, जवान हो गया अभी तक पता ही नहीं है। वो जाते दोनों बाप बेटा घर से निकल पड़ते हैं, पैदल सफ़र करते 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 बड़ा दूर सफ़र कर लेते, जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पे वो देखता है कि अभी जो है ना मतलब कि यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे मतलब कि धोखा दे सकता हूँ। तो वो क्या कहता है, वो कहता है बेटा आप रुकें, मैं ना मतलब कि शूशू कर लूँ, वाशरूम कर लूँ। जंगल में होते हैं। और वो कहता है ठीक हो गया। वो थोड़ा दूर जाता है, अपनी वो पग जो होती है ना वो उतार देता है, उतार के किसी मतलब कि ना पौधे के ऊपर या किसी टहनी के ऊपर रख देता है। ऐसे फील हो कि जैसे मेरा जो बाप है ना वो पेशाब कर रहा है, इस तरह फील हो। तो वो काफ़ी देर वो देखता रहता। अभी मेरे वालिद साहब अभी तक उठे नहीं, अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो काफ़ी देर के बाद वो जब जाता है ना देखने के लिए भी मैं अपने वालिद साहब को बुलाऊँ, तो वो जाकर देखता वो उसका वो जो उसकी वो पग थी ना, जो उसका साफा था, जो उसकी पगड़ी थी, वो मतलब कि एक पौधे के ऊपर खड़ी हुई थी। भी दूर से फील हो रहा है कि बंदा बैठा हुआ है। इस तरह वो आया तो उसे पता चल गया कि मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा करवाया है। तो वो बेचारा चलता चला जाता है, रात हो जाती है, ठीक है ना। वो एक दूर जनन उसे थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई गाँव है, वहाँ पे लाइट चल रही है, कोई रहता होगा, ठीक है ना। वो बेचारा उस तरफ चला जाता है। तो वहाँ पे एक होता है दे, ठीक है ना, जो लोगों को खाने वाला होता है। पहले दौर में ये दे वाली बड़ी कहानियाँ होती थी। तो वो एक दे होता है, ठीक है ना। वो उसे नज़र कुछ नहीं आता, वो अंधा होता है, उसे नज़र कुछ भी आता है। लेकिन वो उसका खाना क्या होता है जी, वो सिर्फ ये खीर नहीं होती, खीर उसने खानी होती है और उसका कोई खाना नहीं होता। उसने बड़ा सारा कड़ा रखा होता है। तो वो चंद दिन तो गुजर जाते हैं, वो डेली चोरी उसका वो खाना खा लेता है वो बच्चा जो होता है, और वहाँ पे वो रात गुजार लेता है। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो बेचारा खाना खाने लगता है। तो वो देह को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो ऐसे एक स्टिक से ऐसे कर रहा होता है अपने खाने के ऊपर ना कि कोई खाना खाए ना। तो वो अचानक से जब ऐसे उठाने लगता है ना, लुकमा कह लें या जो भी कह लें, उसकी जो स्टिक होती है उसके साथ अटैच हो जाती है। वो कहता है कौन, ठीक है ना। वो कहता है मामा मैं, ठीक है ना। मतलब कि वो अपनी ज़बान में कहता है कि मामा मैं हूँ, ठीक है ना।
और वो दे कहता है अगर आप मुझे मामा ना कहते तो मैंने आपको ऐसे खा जाना था, एक नवाला मैंने आपका बनाना था। तो इसी तरह फिर वो कहता है चले मेरे नज़दीक आ जाओ, अब मेरे पास आके बैठ जाओ, खाना खा लो। वो खाना खाता है, वो दिन गुजरते जाते हैं, वो कहता है अब आप मेरे बच्चे हो। लेकिन उसके बाद चंद भैंसें होती हैं, ठीक है ना, जो उसका दूध होता है उसकी वो खीर बना के खा लेते डेली। लेकिन जो उसकी भैंसें होती हैं ना, वो होती हैं जिन्न, ठीक है ना, वो खुद ही जाती हैं चारा करके, खाना पीना खा के वापस शाम को आ जाती हैं, उस तरह की होती हैं। लेकिन वो कहता है आज के बाद आपने ऐसा करना है कि आपने जाना है, इन भैंसों को चराना है, इनको खाना पीना कराना है और शाम को ले आना है। लेकिन उसके अंदर एक संडा होता है उसका, ठीक है ना, छोटा जिसे कहते हैं, वो उसकी सवारी होती है। वो कहते हैं इसके ऊपर आपने बैठना है और जाना है, इनको लेके जाना साथ हवा में और वापस लेके आना है। इस तरह चंद दिन गुजर जाते हैं। तो उसे ना वहाँ भी लग जाती भूख उस लड़के को, जब वो मतलब कि जानवर चरा रहा होता ना वहाँ पे, उसे भूख लग जाती। तो वो उसके मामे ने उसे समझाया हुआ था जब आपको भूख लगे, ये जो बूरी मझ है ना, मतलब वो जो एक वाइट सी मझ होती है, बूरी मझ है, इसका ये वाला सिंग जो है ना आपने खड़काना है, ऐसे करना है, आपको जन्नत से खाना मिल जाना है। ठीक हो गया। अगर आपको मतलब कि फलां खाने की ज़रूरत है, आपने ये वाला सिंग जो है ना वो खड़काना है, आपको खाना मिल जाना है। मतलब कि जिस तरह का आप सोचोगे ना उस तरह का आपको खाना मिलेगा। मतलब कि ऐसे खाना आ जाता था, ताज़ा तरोताज़ा खाना, पता भी नहीं चलता था कि ये कैसे आ गया। वो मतलब कि जन्नत से आता था, जैसे भी आता था इस तरह होता था, फ़ौरन खाना आ जाता था। अभी ये स्टोरी मेरे उस खाने से शुरू हुई है और कितनी लंबी स्टोरी हो गई है। ठीक है, ये हकीकत है कि मतलब कि ऐसे बंदा करे और खाना तैयार हो जाए। और ये स्टोरी हमें बचपन में मिलती थी सुनने को। इसका नतीजा क्या मिला? वो इसका नतीजा भी बहुत लंबा है लेकिन खाने तक हम एंड करते हैं। अल्लाह, इतनी लंबी स्टोरी सुना, लेकिन नतीजा भूख का निकला। ठीक हो गया, अभी बस करें, अभी खाना बनाए, इससे पहले लेट हो जाए हमें, ये स्टोरी ख़त्म होनी नहीं है। आप सब ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। मेरा तो गला खुश्क हो गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे इनाम नहीं दिया। इनाम मेरा यही बनता है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बस यही बनता है। और आज माशाल्लाह घर जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। चादर देखे कैसी लग रही, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी लग रही ना। और इस साइड में किचन के तो मैं कहता हूँ 4 चांद लग गया। चार चांद मैं नहीं कहूँगा, आज मैं हज़ारों चांद कहूँगा। इतने चांद, 4 की जगह 8 कह दे, 8 चांद लग गए हैं बस। बिल्कुल, इतना काफी, ज्यादा फिर ओवर हो जाएगा। पहले बड़ी लंबी स्टोरी मैंने सुना दी, काफ़ी बहन भाई बोर हो गए होंगे, उन्होंने तो वैसे ही आगे स्किप कर दी होगी आपकी। और काफ़ी ऐसे होंगे जिन्होंने सुना भी होगा पूरा, चंद ही होंगे हाँ जिन्होंने सुना होगा। जी। और इस साइड पे बेगम साहब ने फूल रख दिए हैं जी, आरजी, वो कह रही मैंने आरजी रखे हैं। पक्के नहीं रखे। ये देखें, ये पक्के नहीं, ऐसा ना कहिएगा कि ये ख़राब हो जाएंगे, लेकिन खूबसूरत लग रहा है किचन आपका। न्यू किचन में ना ये चीज प्यारी लगेगी। नहीं, आपका किचन माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेहनत की है। तो ये बारियाँ वगैरह भी साफ़ सुथरी हो गई। अच्छा, पोछा लगाने से ना 4 चांद लग जाते हैं। वो इसलिए मैंने कहा ना, पहले पक्का पेंट था तो वो धुएं से ना काला हो रहा था। तो मैंने कहा पोछे का ये है कि बंदा जब दिल चाहे लगा। नहीं, अब वो पहले ये वाइट पट्टी थी ऊपर वाली, अब ये होगी ना ब्राउन सी हो गई है पोछे वाली, तो अब खूबसूरत हो गया। और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे आपको पोछा लगाएं, पोछे वाला व्लॉग दिखाएं, तो पोछे वाला व्लॉग भी आप लोगों को मिल गया। चले जी, मिल गया आज। और यहाँ पे जी किचन मेरे मुंह में पका हुआ ना, क्योंकि कब से मैं किचन को लगी हूँ। चिकन मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है और आज शहजाद साहब अपनी पसंद से लेके आए। यहाँ पे मसाला वगैरह भी मैंने बना लिया है। भाई इतने दिन हो गए कद्दू गोश्त खाए हुए, चिकन और ये कद्दू है ना, ये आपने बिल्कुल उसके अंदर ना मैट करने हैं ऐसे ना, मतलब कि मैं कहता हूँ कि वो डकरा जो है ना वो बचे ना बिल्कुल भी। हाँ जी, इस तरह का मज़ेदार सा बनाना है आपने, उसकी ग्रेवी टाइप हो बस। तो अभी बातें कम करते हैं और व्लॉग जारी करते हैं अपना। हाँ जी, इस साइड पे अब्दुल हादी और अब्दुल्ला दोनों गए थे जी बाज़ार चीज़ लेने के लिए। आसिफ के साथ चीज़ लेने गए थे, तो चीज़ लेके आ गए। मेरा हिस्सा किधर है? माशाल्लाह ये केक आया जी मेरे लिए, ये देखें। मेरा मम्मा के लिए क्या लेके आए हो? अच्छा, इसकी पहले पॉकेट चेक करें क्या क्या इसमें रखा हुआ। पापा को दिखाओ पॉकेट में से निकाल के। अच्छा, ये कोकोमो है और इतनी सारी चीजें रखी हुई है। कोकोमो रखी हुई है, कोकोमो रखे हैं। बिस्मिल्लाह।
यहाँ पे मेरे पास हैं जी गरम मसाले और कुछ खड़े मसाले हैं। ये सारे खड़े मसाले इसमें, ये साबुत ज़ीरा है और लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, खुश्क धनिया है और ये हमारे पास गरम मसाला पिसा हुआ। अभी जी शाम हो चुकी है, देख सकते हैं शाम का कुछ इस तरह का व्यू है और तंदूर जल गया और थोड़ी थोड़ी हवा जो ना वो चलना शुरू हो गई है। कोई पता नहीं रात को बारिश आ जाए। ये चांद खड़ा हुआ जी, ये देखें। और इस साइड पे तंदूर भी जल रहा है। तंदूर से आप लोग जज कर सकते हैं कि हवा चली खड़ी है, देख सकते हैं। और हमारी हांडी भी तैयार हो चुकी है। बस जल्दी जल्दी में व्लॉग बनाया जी, ताकि आप लोगों को रूटीन जो ना वो शेयर कर सके सही तरह से। क्या सारी आपकी हैं, आप एक कह रहे हो, सारी आप खाओ। अब इधर आओ, अब थोड़ा सा उधर होके बैठो। खुद खाओगे कि मैं खिलाऊं? खुद खाओगे? नहीं तुम एक बात करो, या खुद या तुम। ये तुम्हारा डायलॉग है, तुम की या तुम के। खुद खाओगे अब्दुल्ला दी? मामा जी तुम खाया। मैं खिलाऊं? बड़ों को आप कहते होते हैं, तुम नहीं कहते होते। तुम छोटों को कहते हैं। मैं आपकी मम्मा हूं ना, तो मुझे तुम नहीं कहना, आप कहना है। मम्मा आप, ठीक हो गया? आप हाँ जी। या फिर मम्मा आप खाना खिलाएं। आप आप कहते होते हैं बड़ों को ना, आप कहते होते हैं। हाँ जी, तुम नहीं कहते होते। आज तो इतनी सारी बोटियां हैं, क्या हो गया? ये देखो, ये बोटी है, ये बोटी है, ये आपका फेवरेट है, वो क्या कहते हैं इसे, लेग पीस। ये देखिए, यहाँ से खिलाऊंगी मैं। हाँ खुद खोला। खुद खाओगे? चलो खुद खा लो। अभी जी व्लॉग का यही एंड करते हैं। व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। दुआओं में याद रखिएगा और खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी,
क्योंकि ठंडा खाना मज़ा नहीं करता, गरम गरम खाना हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो आज मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा जी। देख आप लोगों ने देखा कि चाँद जो है ना वो बादलों में छुपा खड़ा था। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।